टेरिडोफाइट्स। लेक्चर आपका फर्स्ट। इससे पहले अपने लोग पढ़ चुके हैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। टेरिडो के बाद अपने लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कितने लोगों को छूटा है थैलोब्रायो? कौन चला गया? कोई बात नहीं। टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइटा टर्म दिया था हैकेल ने 1866 में। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी, और टेरिडोलॉजी के फादर हैं F.O. बाबर। 3 लाइन पहले टर्म यूज्ड बाय हैकेल, term used by Haeckel 1866। ब्रायोफाइटा टर्म किसने दिया था? ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। टेरिडोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं टेरिडोलॉजी, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहा था? ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बाबर। F.O. बाबर। ब्रायोफाइटा का कौन था? हेडविग। एंड फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी S.S. वीर। S.S. वीर। फेमस टेरिडोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फेमस टेरिडोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्कॉट चर्च एम्स जिमरमैन कैंपबेल बाबर एक्सेट्रा। एंड फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट P.N. मेहरा। फेमस इंडियन टेरिडोलॉजिस्ट P.N. मेहरा तो टेरिडोफाइट्स जो है
पहला शब्द ग्रीक है टेरॉन, और टेरॉन मीन्स होता है फीदर, जैसे पक्षियों के फीदर। और फाइटॉन, फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट्स। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियां हो फीदर लाइक। टेरॉन मीन्स फीदर, फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, दैट इज प्लांट्स, ऐसे पौधे with feather like leaves, feather like leaves, feather like leaves। इन्हें कहा जाता स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम या बॉटनिकल स्नेक्स, ऑल्सो कॉल्ड स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, वनस्पति जगत, और बॉटनिकल स्नैक्स, बॉटनिकल स्नैक्स। तो स्नैक्स आप लोग जूलॉजी में पढ़ते हैं, किसमें आते हैं? रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स। तो रिप्टाइल्स बराबर हो गया यहाँ टेरिडोफाइट्स। और किससे एवॉल्व हुए रिप्टाइल्स? रिप्टाइल से पहले कौन सा वर्ग जूलॉजी में होता है? एम्फीबियन। और यहाँ एम्फीबियन कौन है? ब्रायोफाइट्स। दैट इज रिप्टाइल्स, ब्रैकेट में लिख दो टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स evolved after amphibians। तो ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट उत्पन्न हुए, एम्फीबियंस। तो ये ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट। तो इनको रखा गया है ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में, प्लेस्ड बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, प्लेस्ड बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। स्वाभाविक है कि ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस, लेकिन जिम्नो से कम, मोर एडवांस्ड देन ब्रायोफाइट्स, बट लेस देन gymnosperms, but less than gymnosperm। यही क्रम होता है एवोल्यूशन का। अगला पॉइंट, तो यहां से जैसे ही टेरिडो शुरू होता है, तो टेरिडो, जिम्नो और एंजो, ये तीनों के तीनों हमारे किसमें आते? ट्रेकियोफाइटा, जाइलम, फ्लोएम, इन्हीं तीनों में बना। और इससे पहले ब्रायो और थाइलो में बॉडी थाइलॉइड होती है, ब्रायो में दोनों के बीच की होती है।
तो ब्रायोफाइट, थैलोफाइट्स ये लोअर हो गए, लेकिन टेरिडोफाइट तक क्या है? टेरिडोफाइट तक है क्रिप्टोगैमस। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा लोअर क्रिप्टोगैमस और टेरिडोफाइट हायर क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस के मतलब होता है फ्लावर और सीड लेस। और जिम्नो और एंजियो किसमें आते हैं? फेनरोगैमस। पूरे ब्रह्मांड में दो ही कैटेगरी हैं, क्रिप्टोगैमस जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और फेनरोगैमस जिसमें सीड बनता है, फ्लावर, जिम्नो और एंजियो। तो यहाँ पर ब्रायो लिखाया तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टो ये शब्द इसमें भी आएगा, लेकिन नॉन वैस्कुलर। और टेरिडो में अब क्या आ गया? ट्रेकी बन गया, तो क्या आ गया? वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। अंडरलाइन कर। टेरिडोफाइट्स आर वैस्कुलर, अब जाइलम फ्लोएम बन गया, वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस सब होगा, ये दोनों नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस थे, तो इनको इंक्लूड कर दिया गया जिम्नो एंजियो के साथ। तो ट्रेकियोफाइट्स, दीज आर ट्रेकियोफाइट्स, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन अभी अभी बना, ब्रायोफाइट में पहली बार एम्ब्रियो बना था, तो ये चारों एम्ब्रियोफाइटा में थे, तो ये सिंपलेस्ट थे। और इसमें पहली बार वैस्कुलर बंडल बने, तो अभी जाइलम और फ्लोएम उतना विकसित नहीं होगा जितना आगे होगा। तो सिंपलेस्ट और मोस्ट प्रिमिटिव ट्रेकियोफाइट्स, सिंपलेस्ट simplest and primitive group of tracheophytes, group of tracheophytes, group of tracheophytes। तो ट्रेकियोफाइट्स में भी आपको ब्रायो में तीन पढ़ाए थे, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। इसमें आप चार पढ़ेंगे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो उन चार जो ऑर्डर है, उन चार में सबसे सिंपलेस्ट ऑर्डर कौन होगा? सिंपलेस्ट साइलोप्सिडा। और साइलोप्सिडा के दो ऑर्डर हैं, साइलोफाइटल्स जिसमें राइनिया, कुक्सोनिया, एस्ट्रोजाइलान वगैरह वगैरह, और साइलोटेल्स जिसमें साइलोटम। तो सबसे प्रीमिटिव कौन हो गया? साइलोफाइटल्स। साइलोफाइटल्स, अगला पॉइंट, साइटोफाइटल्स, साइटोफाइटल्स लाइक राहिनिया, आप लोग बीएससी में पढ़ते हो, राहिनिया, कुक्सोनिया और मोस्ट प्रीमिटिव, ये उनसे भी ज्यादा प्रीमिटिव होगा, मोस्ट प्रीमिटिव ट्रेकियोफाइट्स, मोस्ट प्रीमिटिव ट्रेकियोफाइट्स, मोस्ट प्रीमिटिव ट्रेकियोफाइट्स। तो एक आप स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, एक वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। ये दो पॉइंट यहां से नोट कर लेना, और ये दो तीन साइन टेस्ट। अब कैरेक्टर शुरू करिए।
they have following characters. They have following characters या characteristic features. Following characters. जिस क्रम में आपको एल्गी पढ़ाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, लाइकेंस, फिर ब्रायो, उसी क्रम में पढ़िए, याद हो जाएगा। एक बार रीडिंग ले लेना। पहला पॉइंट देखें, अकरेंस का, वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे संसार में पाए जाते हैं। लगभग इसकी 400 लिविंग और फॉसिल और 10,500 प्रजातियां और जेनरा हैं। तो वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन about 400 genera and 10,500 living and fossil species found in the world. इसी में पीसीएस में आया तब 91 में जिम्नो, और पढ़ा रहे आपको टेरिडो, पढ़ा चुके आपको ब्रायो आज से लगभग 300 मिलियन ईयर पूर्व पृथ्वी पर छा गए। अब उसमें से 350, इसमें से 50 घटा दीजिए तो टेरिडोफाइट लगभग 300 मिलियन ईयर्स पूर्व ये पृथ्वी पर छा गए। तो पीरियड आपका एक होते हैं इरा, महाकल्प, जब जीवन नहीं था तो एजोइक, जीवन आ गया तो पैलियोजोइक। पैलियो इरा को बांटा जाता है पीरियड में, सिल्यूरियन, कार्बोनीफेरस, डिवोनियन, फिर मीजो, जिम्नो आ गए तो मीजो में, और एंजो कब आ जाएंगे, ये आ जाएंगे बिल्कुल रिसेंट। तो इनकी उत्पत्ति आज से, तो पहला तो ओरिजिन होगी सिल्यूरियन पीरियड, और ये किसका, पैलियोजोइक इरा का, और डिवोनियन पीरियड। लेकिन सबसे विकसित जिसको लेट कहा जाता है, या फर्न की एज यही होती है, कार्बोनीफेरस पीरियड। ये आपके सबके सब 5 हैं टोटल। ये पैलियोजोइक इरा है, पैलियोजोइक इरा मतलब महाकल्प, और ये पीरियड। तो कब छा गए थे, कार्बोनीफेरस पीरियड में। उत्पत्ति कब हो गई थी, सिल्यूरियन पीरियड में, और आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले। तो 300 को ये डाल देना। कार्बोनीफेरस पीरियड यही एक और कहलाता है, इसको हम कहेंगे लेट पैलियोजोइक। तो लेट पैलियोजोइक ये आपके बिगिनिंग के लेट, तो ये फर्न की एज होती है, यही पार करोगे फिर जिम्नो पर अपने आ जाएंगे, ट्राइएसिक, ज्यूरेसिक, मीजोजोइक इरा। ये पैलियोजोइक इरा में ही इनकी उत्पत्ति हो गई। ओरिजिनेटेड
originated in Silurian period, in Silurian period and Devonian period and Devonian period और इरा लिखिए ऑफ पैलियोजोइक इरा। अभी मीजोजोइक अभी अपने लोगों को पढ़ना जिसमें जिम्नो आएंगे, फिर सीनोजोइक पढ़ना जिसमें एंजो आएंगे। इन पैलियोजोइक इरा PALAE पैलियोजोइक इरा और डोमिनेटेड वेजिटेशन पृथ्वी पर इस समय एंड फॉर्म डोमिनेटेड वेजिटेशन डोमिनेंट वेजिटेशन इन कार्बोनिफेरस पीरियड ये भी इसी इरा का है ऑफ पैलियोजोइक इरा। ऑफ तो इरा पूछे तो पैलियोजोइक, पीरियड पूछे तो शुरुआत ए अंत ए, इसी को एज कहा जाता है, फर्न की एज। आज से लगभग अबाउट 300 जिम्नो पर अपने आएंगे तो 200 पर आ जाएंगे। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो तो एक तरफ स्कॉट चर्च एंड एम्स ये बिलीव ये करते हैं, इनकी ऐसी अवधारणा, इनका ऐसा कंसेप्ट, इनका ऐसा विश्वास, इनका ऐसा मानना कि टेरिडोफाइट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई एल्गी से। एल्गल ओरिजिन ये मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कैंपबेल, बावर ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास ये करते हैं कि टेरिडोफाइट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रायोफाइट। तो स्वाभाविक भी है, टेरिडो के पहले कौन है? ब्रायो। तो टेरिडो के पूर्वज एंसेस्टर कौन होंगे? ब्रायो। और ब्रायो में भी खासकर वो क्लास जो आपको पढ़ाया था एंथोसिरोटेल्स। तो ये वैज्ञानिक एल्गी को मानते हैं और ये वैज्ञानिक इसको ब्रायो में भी कौन? एंथोसिरोटेल्स। अगला स्कॉट चर्च एंड एम्स कंसीडर their origin from the algae. On the other hand, दूसरी तरफ, on the other hand, Campbell, Bawer believe ये बिलीव करते हैं कि टेरिडो के एंसेस्टर कौन है? इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज कौन है? ब्रायो। स्पेशली कौन? एंथोसिरोटेल। believe that ancestor of पूर्वज of pteridophytes are
ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, स्पेशली एंथोसिरोटेल्स, स्पेशली एंथोसिरोटेल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिजिन, ये जो पॉइंट है सिल्यूरियन है, यही आपका जब ब्रायो टेरिडो जिम्नो खत्म हो जाता है तो टीजीटी में नहीं, एलटी में दिया हुआ पैलियोबॉटनी, एक क्वेश्चन आता है पैलियोबॉटनी फॉसिल्स का, तो हम हर क्लास में आपको पढ़ाते चल रहे, बैक्टीरिया में भी पढ़ाया, ब्रायो जिम्नो में भी पढ़ाएं, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ओरिजिन इनकी हो गई। अगला पॉइंट हैबिट, एक बार रीडिंग ले लेना, अपने आप याद हो जाए। हैबिट, ब्रायो में 350 लिखाया, यहाँ 300 पर आ गए, जिम्नो में 200 पर आ जाएंगे, एंजो में 60 पर आ जाएंगे। रिसेंट सबसे एंजो। अगला पॉइंट हैबिट, प्रकृति देखें, नेचर देखें। हैबिट में दो ही चीजें लिखी जाती, हर्ब सर्व ट्री, शाक झाड़ी वृक्ष, और एनुअल बाइनियल और पेरिनियल। तो ये है मोस्टली हर्बेसियस, मोस्टली हर्बेसियस, शाकीय है, सॉफ्ट है, एक्सेप्ट बूढ़ी काष्ठीय ट्री, इनको छोड़कर एज साइथिया, साइजिया, लेपिडो डेंड्रॉन, लेपिडोडेंड्रॉन, एंजियोप्टेरिस, ये बूढ़ी है, काष्ठीय ट्री है। और एनुअल, मेबी एनुअल, एक वर्षी, एनुअल एज एजोला, यही बायो फर्टिलाइजर में यूज होता है, एजोला, सॉल्विनिया, ये एक वर्षीय, एनुअल। और पेरिनियल, बहुवर्षीय, और पेरिनियल एज एंजियोप्टेरिस, अस्मुंडा, ये सब बहुवर्षीय हैं, ये एक वर्षीय है। तो मोस्टली हर्बेसियस है, कुछ ट्री को छोड़कर। तीसरा पॉइंट हैबिटेट, यही ब्रायो में आपने पढ़ा, यही एल्गी में पढ़ा, यही फंजाई में पढ़ा, हैबिटेट। तो जीवन की हमारी उत्पत्ति हुई जल में, तो एल्गी आपको लिखा है एक्वाटिक, मोस्टली। पहली बार जीवन आया थल पर, तो थल पर आया तो ब्रायोफाइट क्या लिखा है, फर्स्ट लैंड प्लांट। अब पृथ्वी सॉइल पर आ गए तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट हो गए, और ये फर्स्ट लैंड और वैस्कुलर प्लांट। यदि वैस्कुलर जोड़ दे तो फर्स्ट लैंड प्रथम स्थलीय पौधे कौन है, टेरिडो, और वैस्कुलर न जोड़े तो क्या हो गए, ब्रायो। तो मोस्टली कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल। लेकिन
लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को पानी की जरूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो पानी की उपस्थित में होगा। इसलिए इनको अभी है थल पर, लेकिन कैसा वातावरण चाहिए, नमी चाहिए, मॉइस्ट और छायादार स्थान चाहिए, सैडी प्लेसेस। तो पहले शुरू यहां से करना, हैबिटेट मोस्टली टेरिस्ट्रियल, मोस्टली टेरिस्ट्रियल स्थलीय ज्यादा है। किसको प्रिफर करते हैं? जहां नमी हो और जहां छाया हो। प्रिफर मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। तो आपने ब्रायोफाइट को लिखा तो फर्स्ट लैंड प्लांट, तो इसको लिखेंगे फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट्स। दीज आर फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट्स, फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट्स। वो नॉन वैस्कुलर थे। तो ब्रायोफाइट आए जल से थल पर। अभी ब्रायोफाइट में जड़ नहीं थी, अभी ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं था, तो ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ को व्यतीत नहीं कर पाए। टेरिडोफाइट में क्या हो गया? ट्रू रूट बन गई और वैस्कुलर बंडल बन गए। तो ब्रायो की तुलना में मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हो गए। इसकी तुलना में मोस्ट सक्सेसफुल तो हो गए, किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट और वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जाइलम पानी ले जाने लगा, फ्लोएम भोजन ले जाने लगा, रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होने लगा। लेकिन अभी भी कंप्लीट सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? जिस चीज को जिम्नो एंजो ने अडॉप्ट किया इन्होंने नहीं कर पाया, इसलिए क्योंकि इनके लिए वाटर जरूरी था। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसकी तुलना में तो मोस्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट्स हो गए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रू रूट एंड वैस्कुलर बंडल, बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट ड्यू टू द डिपेंडेंस अपॉन वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। उसकी तुलना में ज्यादा सफल है। मोस्ट आगे टेरिडोफाइट्स आर मोस्ट successful terrestrial plants, as comparison to bryophytes, because presence of true roots and vascular bundles true roots and vascular bundles, but not completely successful, terrestrial plants, not completely successful terrestrial plants, because depend
depend on the water, depend on the water for fertilization. दोनों टेरिडोब्रायो को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए ग्रो करते हैं जहां नमी हो, जहां छाया हो। देयरफॉर ग्रो in moist and shady places, moist and shady places, moist and shady places. But ये 13 का प्रश्न है, इसको अंडरलाइन करना। बट तो टेरिस्ट्रियल तो मोस्टली हो ही गए, बट फ्यू आर जीरो फाइट्स, कुछ मरुस्थलीय भी है, होना नहीं चाहिए था, है जीरो फाइट्स। इसमें ये पूछा गया था आपका स्लेजिनेला डेंसा, ये नहीं, स्लेजिनेला लेपिडोफाइला, स्लेजिनेला रूपेस्ट्रीज, स्लेजिनेला रूपेस्ट्रीज। और पूछा ये गया तो इसको अंडरलाइन कर दो, इक्यूसेटम अर्वेंस, इक्यूसेटम अर्वेंस जीरोफिटिक है। इसको अंडरलाइन कर दो। तो इक्यूसेटम स्लेजिनेला रूपेस्ट्रीज को कहा जाता है वर्डोज नेस्ट मॉस, और पूरे स्लेजिनेला को कहा जाता है, ये आया तो 13 में, लिटिल क्लब मॉस, लिटिल क्लब मॉस। मास जो ट्रू मास होता है वो ब्रायोफाइटा का होता है, तो लिटिल क्लब मास ये 13 में पूछा गया था। और ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या पाई जाती है, ड्राई कंडीशन हो। आप लोग कभी संगम पर जाएं तो हनुमान मंदिर जो लेटे हुए हनुमान जी, उसके सामने किला की तरफ, तो बाल्टी में भिगोकर रखे रहेंगे स्लेजिनेला को। रूपेस्ट्रीज है, ब्रायोप्टेरिस है, ब्रायोप्टेरिस को कहा जाता है संजीवनी। तो जो सूखी अवस्था में होंगे तो बाल के रूप में सिकुड़े होंगे, और जब वो बाल्टी में रख देंगे तो ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, एक्सपेंड फूल जाएंगे। उस क्यूरियोसिटी को देखकर जितने बच्चे हैं माँ बाप से कहते हैं खरीद लीजिए, इनकी मार्केटिंग होती, इन्हीं को कहा जाता है कौन, रिजरेक्शन प्लांट। और हाइब्रिड को क्या कहा जाता है, जब स्लेजिनेला पढ़ाएंगे तब। अभी इतना है। तो ये आपके कुछ जीरोफाइट्स हो गए। फ्यू आर हैलोफाइट्स, जहां साल्ट ज्यादा हो, लवणोदभुद। हैलोफाइट्स जहां साल्ट ज्यादा हो, एज एक्रोस्टिकम, आउरियम, ये लवणोदभिद है। ये तो थे टेरिस्ट्रियल। कुछ एपीफाइट्स हैं, दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करते। फ्यू आर एपीफाइट्स, जैसे लाइकोपोडियम
फ्लिगमेरिया, फ्लिगमेरिया, लाइकोपोडियम, स्केव रोसम, साइलोटम, कुछ फरन ले लो, प्लियोपेल्टिस, प्लियोपेल्टिस, एस्प्लेनियम, ये फर्न है, एस्प्लेनियम, न्यूडस, ये सब एपीफाइट्स है, अधिपादप, और लिखना चाहो तो स्लेजिनेला, ओरिगेना, ओरिगेना। तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल हो गए, कुछ जीरोफाइट, कुछ हैलोफाइट, कुछ एपीफाइट एंड फ्यू आर एक्वाटिक, कुछ अभी भी जलीय हैं, फ्यू आर एक्वाटिक। अजोला, यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बायो फर्टिलाइजर। सॉल्वेनिया, आइसोटिस, इसी को क्विलवार्ट कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इसी में पाई जाएगी, आगे लिखाएंगे क्विलवार्ट। एजोला को हम बायो फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे। कौन सी एल्गी रहती है इसमें? एनाविना एजोली, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है बायो फर्टिलाइजर के लिए। सिरेटोप्टेरिस, सिरेप्टेरिस और मार्सिलिया ऐसा है जो थल में भी है, जल में भी है, और थल, जल और क्या बचा, और क्या बचा, दोनों में, एम्फीबियस। तो मार्सिलिया ये आपके सिलेबस में है, मार्सिलिया एम्फीबियस भी है, एम्फीबियस वाटर और सॉइल दोनों में, वाटर सॉइल एम्फीबियस। तो इसमें जो पूछा गया था इक्यूसेटम आर्वेंस पूछा गया था, इक्यूसेटम की कौन सी प्रजाति है जो जीरोफिटिक है। जब इक्यूसेटम पढ़ाएंगे आपके सिलेबस में, इक्यूसेटम भी है आपके सिलेबस में, स्लेजिनेला भी है आपके सिलेबस में, मार्सिलिया भी है। लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्यूसेटम, ड्रायोप्टेरिस और मार्सिलिया, ये आपका हैबिटेट हुआ। एक प्रश्न यहां से भी मिल गया। तो फर्स्ट लैंड प्लांट पूछे तो ब्रायो, और फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट पूछे तो टेरिडो। क्रिप्टोगैमस ये दोनों है, और क्रिप्टोगैमस ये भी है, लेकिन ये नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस और ये क्रिप्टोगैमस, ये ट्रेकियोफाइट में है जहां जाइलम फ्लोएम और ये बनता है। हैबिटेट के बाद साइज, साइज देखें, बातें नहीं, साइज। जब सबसे पहले वायरस आपको पढ़ाया जहां जीवन की उत्पत्ति हुई, और वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है, किसके बने? तो लिपोप्रोटीन के। तो वहां हमने यूज किया था नैनोमीटर। ब्रायो पढ़े तो सेंटीमीटर तक बढ़े, मिलीमीटर से सेंटी, सबसे बड़ा डाउसोनिया 70 सेंटीमीटर। अब टेरिडो पर आ गए
तो साइज मिलीमीटर से चली गई मीटर तक। साइज रेंजेज फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर, टू मीटर। एक छोटा लिख लो, एक बड़ा लिख लो। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स, एजोला, पेंटनेटा, ये सबसे छोटा। एक बड़ा लिख लो, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, पोएट्री फर्न, साइथिया, साइथिया। एक लंबा लिख लो, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट, आल्सोफिला, आल्सोफिला, आल्सोफिला। 4 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट, हैबिट, साइज। घर पर जाना, रेड से एक बार रीडिंग ले लेना, रख देना परीक्षा के समय के लिए। एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर्स, बाह्य लक्षण देखें। तो ये है आपका, आप लोग मत बनाना, हम क्योंकि समझाएंगे तो बनाना। ये आपका साइलोटम, राहिनिया वगैरह। तो रूट होगी नहीं, तो रूट की जगह यहाँ राइजोइड्स होंगे। पत्तियां होंगी नहीं, तो पत्तियों की जगह स्टेम होगा। तो ये आपका साइलोप्सिडा है। साइलोटम आपके सिलेबस में नहीं, जो पीजीटी पढ़ेंगे उनके सिलेबस में है। दूसरा है लाइकोप्सिडा, तो ये स्टेम डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, और ये रूट्स, तो ये है लाइकोपोडियम। और ये आपके सिलेबस में सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, ये लीप्स, 2 प्रकार की लीप्स पढ़ाएंगे। यहाँ भी लीप्स, तो लाइकोपोडियम, ये सिलेजिनेला, ये लाइकोप्सिडा हो गया। ये क्लम्मास, ये लिटिल क्लम्मास। इसके बाद आप के सिलेबस के बता रहे नोड, 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 इंटरनोड, यहाँ से रूट, रूट, फिर यहाँ से स्टेम, यहाँ से कोन लगेगा। तो ये हो गया इक्यूसेटम, इक्यूसेटम, हॉर्न वर्ड, वो हॉर्न वर्ड है, हॉर्स टेल। इसके बाद आपके सिलेबस में आधा जमीन के अंदर, आधा जमीन के ऊपर, यहाँ से रूट, यहाँ से पत्ती निकलेगी, लीफलेट, पत्रक निकलेंगे। ये आपका ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, और एक ये फर्न हो गया, ये हॉर्स टेल हो गया, एक क्लम्मासिस हो गए, और एक आपका है नोड, इंटरनोड, नोड से एडवेंटिटियस रूट्स, और यहाँ से 4 लीफलेट। यहाँ स्पोरोकार्प पूछा जाता है, ये है मार्सिलिया। एक देखो पत्ती, ये 13 का नहीं, ये हाँ 16 या 21 का प्रश्न है। लोग पत्तियां नहीं पढ़ते हैं, बहुत सरल, खासकर पत्तियां मार एंजियोस्पर्म की पढ़ते हैं, टेरिडोजिम्नो की नहीं पढ़ते। लेकिन मार्सिलिया की यंग लीफ,
और ड्रायोप्टेरिस की यंग लीफ, ये तो दो हैं टेरिडो, और जिम्नो की भी जोड़ी, जिम्नो की भी यंग लीफ, साइकस की यंग लीफ। इसमें कौन सा वर्नेशन हुआ? लाइक द टेल ऑफ डॉग, कुत्ते की पूंछ की तरह रोल्ड हो गई फ्रॉम अपेक्स टू बेस। कौन सी इसको वर्नेशन कहते हैं? सर सी नेट। तो एक तो आप सब लोग जानते हो कि ड्रायोप्टेरिस की जो यंग पत्ती है उसमें सरसिनेट वर्नेशन पाया जाता है, विनेशन नहीं, वर्नेशन। खासकर अकेली पत्ती हो तो इसके लिए हम टैक्सिस शब्द यूज करते हैं। तो 3 पत्तियां पूछी थी, मार्सिलिया की पत्ती यंग, ड्रायोप्टेरिस की पत्ती यंग, और साइकस की पत्ती। सोचिए 3 जेनरा, और 3 जेनरा की कोई कल्पना नहीं करता एग्जामिनर का माइंड कहां तक गया। मार्सिलिया की यंग जोड़ी, ये जोड़ी, 3 जोड़ी, लिहाजा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। जहां ऑब्जेक्टिव होता है वहां कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव में। तो हर पॉइंट को आप लोग टच करें। ये सब के सब आपको दिखाई दे रहे हैं 2n, सब 2n। ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी थी n, और स्पोरोफाइट डिपेंड था। अब टेरिडोफाइटा की मेन बॉडी कैसी हो गई? मेन बॉडी हो गई स्पोरोफाइट, 2n, ये मेन हो गई। अब दोनों पीढ़ियां या स्वतंत्र होंगी, अलग अलग होंगी, और स्पोरोफाइट ये डिफरेंशिएटेड होगा। अब ट्रू बन गई, ट्रू रूट होगी, ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीफ, और जिसमें तीनों चीजें ट्रू हो जाए तो टेरिडोफाइट को किसमें रखा जाता है? कार्मोफाइट्स। कार्मोफाइट्स वो पौधे होते हैं जिसमें ट्रू रूट हो, ट्रू स्टेम हो, ट्रू लीफ। तो तीनों कार्मोफाइट के हैं, टेरिडो, जिम्नो, एंजो। और प्रश्न क्या पूछा जाता है? फर्स्ट टेरिडोफाइट फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट है, और फिर तीनों हैं, जिम्नो भी 2n, ए भी 2n। ब्रायोफाइट इससे पहले कैसे थे? गैमेटोफिट। और आप लोग जानते हो बार बार एल्गी से लेकर ब्रायो तक पढ़ाया कि मेल आया n, फीमेल आया n, और फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के इंड प्रोडक्ट क्या हुआ? जाइगोट, एक सेल। अब इसमें विभाजन हुआ और बना इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो में ट्रांसफर डिवीजन, फिर एक से क्या बना? फूट, एक से क्या बना? रूट, एक से क्या बना? स्टेम, एक से क्या बना? लीफ। तो ये तीनों चीजें बनी इसी से। स्पोरोफाइट की उत्पत्ति कहां से होती है? फर्टिलाइजेशन से। इसी जाइगोट पहली सेल होती है, और ये जो फूट है ये टेरिडो में गायब हो जाता है। ये किसमें विकसित था? ये विकसित था मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, इनमें विकसित था। तो उसी पूर्वज का कुछ लक्षण आ गया टेरिडो में, तो थोड़े समय के लिए फूट बना। ये टेम्परेरी अवस्था है, जब तक पत्ती, जड़, तना नहीं निकलेगा तब तक फूट भोजन लेगा। किससे? फूट किससे भोजन लेगा? गैमेटोफाइट से। इसके मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइट इम्ब्रियोनिक स्टेज पर डिपेंड है। कब डिपेंड है? इम्ब्रियोनिक, भ्रूणी अवस्था। और जैसे ही जड़, तना, पत्ती बनी तो स्पोरोफाइट कैसा हो जाएगा? स्वतंत्र। जबकि ब्रायोफाइट हमेशा हमेशा जुड़ा था किससे? गैमेटो। तो इम्ब्रियोनिक अवस्था में पूछे तब तो लिखना डिपेंडेंट है किस पर? गैमेटो। यही ब्रायो में था। ब्रायो में टोटली डिपेंड था। यहाँ थोड़े समय बाद में जब जड़ आ जाएगी, तना आ जाएगा, पत्ती तो विदरिंग हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ शुरू, तो ये इसका पूर्वज का लक्षण है। टेरिडो के ब्रायो में क्या था? फूट। तो स्पोरोफाइट में पहला पॉइंट है, अंडरलाइन करना, टेरिडोफाइट फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट। एक्सटर्नल फीचर,
pteridophytes are first अंडरलाइन कर दो, फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट्स 2 ईयर कहां से ओरिजिनेटेड हुए? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओरिजिनेटेड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो स्पोरोफाइट अब डोमिनेंट है, यही लॉन्ग लिव्ड है, यही इंडिपेंडेंट है और यही ऑटोट्रॉफिक है। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, लॉन्ग लिव्ड दीर्घजीवी, ऑटोट्रॉफिक अपने आप भोजन बना लेगा, ऑटोट्रॉफिक एंड इंडिपेंडेंट। कब? एट मैच्योरिटी, एज मैच्योरिटी। लेकिन कब डिपेंड है? जब इम्ब्रियोनिक स्टेज, जब तक पत्ती तना जड़ नहीं है, बट डिपेंडेंट इन इम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणी अवस्था में निर्भर है और डिफरेंशिएटेड हो गया ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। इसके मतलब कार्बोफाइट है। डिफरेंशिएटेड इनटू, पहली बार सत्य जड़, सत्य तना, सत्य पत्ती बनी। डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, इंक्लूडिंग इन कार्बोफाइट। कार्बोफाइट में इनको रखा जाता है, इंक्लूडिंग इन कार्बोफाइट्स। लेकिन होना चाहिए, हुआ नहीं, होना चाहिए तो फ्लावर और सीड, तो फ्लावरलेस और सीडलेस। बट फ्लावरलेस, फ्लावर इनके जीवन में नहीं है, एंड सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस प्लांट्स। एक पॉइंट को लिख देना, फिर शुरू कर दो। तो डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, तो रूट को बनाए पहले। जो इम्ब्रियोनिक रूट है, जो 4 सेल बनेंगे जाइगोट में इम्ब्रियो, तो इम्ब्रियोनिक रूट है 100 है और ये शॉर्ट लिव्ड है, बहुत जल्दी मर जाएगी। इसके बाद रूट जो निकलेंगी वो तने से निकली तो एडवेंटिटियस हो गई, तने से निकली एडवेंटिटियस हो गई, तने से निकली एडवेंटिटियस। द इम्ब्रियोनिक रूट शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक होती है, short lived and exogenous in origin, बहिर्जात है। लेटर ऑन, इसके बाद लेटर ऑन, अब एडवेंटिटियस शब्द लगाना क्योंकि तने से निकल रहा है। लेटर ऑन एडवेंटिटियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिटियस रूट्स arise from the stem,
स्टेम। ये पेरिसाइकिल से निकलेंगे तो एआर की उत्पत्ति कैसी होगी? एक्सोजीनस की जगह इंडोजीनस। दे आर इंडोजीनस, इंडोजीनस इन ओरिजिन, पेरिसाइकिल्स। यही जीवन पर्यंत रहेंगी, यही पौधे को फिक्स रखेंगी और यही वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे। दे परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जीवन पर्यंत। दे परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, फिक्स द बॉडी on the substratum, और पानी और खनिज को अवशोषित करेंगे। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जो हमारे फॉसिल हैं, साइलोटम, राहिनिया, इनमें भी absent होगी। Roots are absent in साइलोटम, राहिनिया। तो ये तुरंत भी ब्रायोफाइट से निकले हुआ ऑर्डर है, तो वहां रायोजॉइड थे तो यहां भी वही रायोजॉइड होंगे, अभी मत लिखना, इनमें नहीं हो। रूट आपकी समाप्त हुई और डालें स्टेम। चलिए आज शुरुआत है टेरिडो की, यहीं पर रोक दो, 10 मिनट बचे, पानी आनी पिए। इस पॉइंट को भूलना नहीं, फूट थोड़े समय रहेगा, टेम्परेरी अवस्था है, बाद में विदरिंग इसकी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी।